देश में कोविड-19 की लहर आने के बाद बनारस के मूर्तिकार भी आर्थिक संकट में फंस गए थे। लॉकडाउन और उसके बाद दूसरी लहर की वजह से पूरा काम चौपट हो गया। गणेश उत्सव, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा उत्सव पर रोक लगाने से उनके बहुत ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। खाने पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक चौपट हो गई। अब उन्हें कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सता रही है। चीन से जन्मी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। हालांकि इसकी तीसरी लहर को लेकर तमाम तरीके की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। इस महामारी का जो सबसे ज़्यादा खासा प्रभाव देखा गया वो धार्मिक आस्थाओं पर। यही कारण है कि वाराणसी में लगने वाला पूजा पंडाल जो है वो इस बार उसको अनुमति मिली है। हालांकि 2 बार से इसको अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि कोविड के जो पेशेंट थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और उन पर नियंत्रण करने के लिए ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, इसलिए पूजा पंडालों पर रोक लगाई गई थी। ये तीसरा साल है जब कुछ शर्तों के साथ पूजा पंडालों को लगाने की अनुमति दी गई है। ये तो समझ लीजिए करीब हर साल तो हुआ ही नहीं। हम तो कोई भी प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किए थे। हाँ, 1-2 प्रतिमाओं को हमने सजाया बेशक था और बाकी हमारे यहाँ कोई दुर्गा माँ की मूर्तियाँ नहीं बनी थी। तो इस बार तभी मतलब डर के सहम के भी हमने ये 12-13 तो प्रतिमाओं का निर्माण किया है। और जो मार्केट की परिस्थिति है, हर चीज़ें तो कोई सस्ती है नहीं, जो अपने रेट से अपने लेवल से उसका रेट बढ़ता ही गया। तो हम लोग उस हिसाब से जो भी प्रतिमाओं का निर्माण करें उस हिसाब से हम लोगों को उन सब मूर्तियों का खर्च नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव कारीगर मंगवाते हैं, इस टाइप के गहने आते हैं अपने यहाँ और हर चीज़ों का जो है बहुत मतलब ज़बरदस्त जो है लागत है अपनी प्रतिमाओं में। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत खुले स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना करने के अलावा 5 फीट ऊंची ही प्रतिमाओं को स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस आदेश से मूर्तिकारों को काफी राहत मिली है। आशा तो रखते हैं, आशावादी इंसान है भाई। बनारस में काशी में जन्मे तो हम लोग बहुत आशावादी इंसान हैं। हम लोग आशा लेकर बम बम रहते हैं हमेशा। बाबा की नगरी में आशा रखते हैं कि बाबा हम लोगों का कुछ उद्धार जरूर करेंगे। केवल मेरा ही नहीं, बहुत से हम लोगों की पूजाओं को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का परिवार चलता है इससे। जैसे पंडाल वाले हो गए, बिजली वाले हो गए, जो छोले गोलगप्पा वगैरह, जो आइसक्रीम वाले जो दुर्गा पूजा के समय 4 दिन दुकान लगाकर बेचते हैं, इन लोगों का भी बहुत भला होता है। साड़ी वाले, अगर दुर्गा पूजा नहीं होगी तो हमारे बंगाली कास्ट में लोग जो हैं साड़ी शर्ट, जो भी पैंट शर्ट बिकते हैं, जो भी और भी आनुषांगिक आडम्बनाएँ हैं, जो भी लोग खरीद कर दुर्गा पूजा विशेष तौर पे भी दशहरा के उपलक्ष्य में लोग खरीद कर ले जाते हैं, उन सबों पर भी बहुत ज़्यादा चोट आएगी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये मतलब हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ जो हैं हम लोगों का कहते हैं ना कि नींव, हम लोगों की स्पाइनल कॉर्ड था, मेरुदंड, तो वो न बनने के कारण हम लोग टूट भी गए हैं। और बहुत से लोग, बहुत से ग्राहक का भी मन टूटा हुआ कि दादा क्या करेंगे हम लोग जब चंदा नहीं उठा सकते, बड़ी मूर्ति बनवा कर करेंगे क्या, उतना पैसा हम लोग भरपाई नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ग्राहक के भर्षण से ही हम लोग अपना जो है सब कुछ निर्वाह करेंगे। अब उस हिसाब से हम लोग कोलकाता से कारीगर बुलवाते हैं, बड़े बड़े मूर्तियों बनाने वाले, उनका स्पेशल अलग से पैसा होता है। वैसे स्पेशल अलग से गहने वगैरह इन सबों का भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो वो सब वगैरह ये सब तो आने को है नहीं। काशी को मिनी बंगाल का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ की पूजा पंडालों में जो रौनक देखने को मिलती है वो बंगाल जैसी ही होती है। फिलहाल अब मिनी बंगाल में मूर्तियाँ बनकर तैयार हैं, ज़रूरत है तो इनको खरीदारों की। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।